नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। गुड़गांव के अंदर जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिन्हें ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बोला जाता है, उन सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने हमेशा एक छोटा सा सेगमेंट देखा होगा, एक छोटी सी कैटेगरी, एक छोटा सा लैंड पार्सल जिसके अंदर में एक EWS फ्लैट को या फिर एक EWS कंस्ट्रक्शन को बनाया जाता है। उन EWS फ्लैट्स के बारे में कई लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होकर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि यार वो फ्लैट बड़े सस्ते आते हैं, उन फ्लैट्स को लेकर हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे और उनसे बहुत अच्छी रेंटल इनकम निकालने लगेंगे। एक इस तरह की प्लानिंग के साथ में हमारे पास जो माइंडसेट रखते हैं लोग, उन्होंने शायद अभी तक EWS फ्लैट को अंदर से देखा हो या शायद ना देखा हो। अब आप में से देखा है तो भी ठीक है, नहीं देखा है तो भी ठीक है, बट आज मैं वो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बनाकर लाया हूँ जिसमें आपको रोड से लेकर पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा, फ्लैट अंदर से कैसा दिखता है वो भी बताऊँगा। साथ ही साथ आप इस इन्वेस्टमेंट को, इस साइज़ की इन्वेस्टमेंट को कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस किस तरह के प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, कमर्शियल रेजिडेंशियल में कहाँ डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। थोड़ा सा टाइम निकाल कर एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आज के बाद EWS को लेकर कोई प्रश्न आपके मन में ना रह जाए। शुरू करते हैं। इस प्रॉपर्टी की लोकेशन पे आने के लिए आपको एग्जैक्ट इतना चौड़ा रोड मिलता है। इस रोड की चौड़ाई देखकर आप चौड़ाई का तो अंदाज़ा लगा ही पा रहे होगे। एक गाड़ी उधर लगी, एक गाड़ी इधर लगी और बीच में से दो टाटा 407 निकल के जा सकते हैं। मीटर्स में अगर मैं बताऊं, फुट में अगर आपको बताता हूं, तो यहाँ से इस तरफ लगभग 60 फीट चौड़ा रोड आपको मिलता है। ठीक है, अब आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखो, ये वाला प्रोजेक्ट जहाँ पे भी आपको दिखाई दे इंटरनेट पे, आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, इसके अंदर की प्राइसिंग के बारे में जान सकते हैं। ये जो स्कूल है, ये आप लैंडमार्क के तौर पे जान सकते हैं कि हमारी सोसाइटी कहाँ और कैसे पहुँचना है। तो इसको अगर आप गूगल मैप पे डालोगे तो आप सीधा एग्जैक्टली इस लोकेशन पे पहुँच जाओगे। तीसरी चीज़, जो आप ये पीछे बड़ा सा टावर देख रहे हो, ये एक बड़ी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है जिसका EWS सेगमेंट हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो EWS फ्लैट्स जहाँ पे भी आपको बने मिलेंगे, उनको कुछ इसी तरह से बनाया जाता है कि वो हमारे मेन प्रोजेक्ट्स के लैंड से कनेक्टेड होते हैं, परंतु उनकी जो एंट्री एग्जिट होती है वो बिल्कुल सेपरेट होती है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की एंट्री सेपरेट है, जिसका मेन एंट्री से कोई लेना देना नहीं होता है। जब आप अंदर आते हैं तो कुछ इस तरह का लुक एंड फील आपको दिखाई देगा। सामने आप पार्किंग देख सकते हैं 2 व्हीलर्स की। ये हमारा ओपन एरिया होता है। ये हाइट होती है हमारी ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 4 माले की आपको हाइट मिलती है इसमें। और जो हमारी प्रॉपर्टी है इसमें, वो है हमारी फर्स्ट फ्लोर की। यहाँ सामने जो आप ये नेट देख रहे हो, ये जो नेट है ये हमारे मेन प्रोजेक्ट को हमारे इस वाले सेगमेंट से डिवाइड करता है, इंटरनली कनेक्टेड। अगर आप देखते हो किस तरह से है, तो यहाँ से कनेक्टेड है। थोड़ा आगे आइए, ये निशान जहाँ पे आपको दिख जाए EWS, सो दिस इज़ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसकी फुल फॉर्म होती है। जो भी लोग इन प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं वो शायद समाज के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों में से हैं, क्योंकि ये फ्लैट्स वो अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेकर रख लेते हैं, जिनको कहने को अपनी हाउस हेल्प के लिए वो रखते हैं, लेकिन एक्चुअली में फ्लैट रेंट आउट कर दिए जाते हैं और रेंटल बहुत अच्छा इसमें से निकल के आता है। इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप 13, 14, 15 हज़ार रुपये तक का रेंटल निकाल सकते हो, क्योंकि इस पूरी लोकेशन पे SPR रोड के आसपास, गोल्फ कोर्स रोड के आसपास, इन सभी लोकेशंस पे एक एवरेज अफोर्डेबल 2 BHK फ्लैट लेने अगर कोई जाता है तो उसको जो रेंट पे करना पड़ता है वो रेंटल अमाउंट होता है लगभग 25,000, 26,000 रुपये कम से कम। तो इतनी इन्वेस्टमेंट या फिर इतना जो रेंटल अफोर्ड नहीं करेगा वो अल्टीमेटली इन फ्लैट्स की तरफ रुख करता है। पार्किंग आप देख चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग किस तरह की होती है। मेजरली आपको यहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग मिलेगी अंदर, क्योंकि 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। सेकंड चीज़, ऊपर जितना आप जाते जाएंगे उतना फ्लैट का रेट कम होता जाता है, लेकिन मेरे पास जो यूनिट्स है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे है। तो इसके अलावा मेरे से आप यूनिट मत मांगना कि दीपक जी इसके अंदर कोई और यूनिट हमें दे दो। तो मेरे पास सिर्फ एक यूनिट है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेस्ट इसके अलावा किसी और प्रॉपर्टी के लिए मोस्ट वेलकम। सेकेंड चीज़, मैं अभी अंदर का लेआउट दिखाता हूँ। एक बार थोड़ा आगे चल के आपको दिखा देता हूँ यहाँ के बारे में। ऊपर हमारा फ्लोर प्लान होगा जिसके अंदर एक फ्लोर पे शायद 20 के आसपास फ्लैट होंगे। मैं काउंट करके अभी कंफर्म करता हूँ आपको। सामने आप देखते हो तो ये जो आप जाल देख रहे हैं
इस जाल के पीछे द्वारका सेक्टर 14 द्वारका ग्रीन्स में लड़ाइयाँ हुई थी कि ये जाल कैसे लगा दिया ईडब्ल्यूएस और मेन प्रोजेक्ट के बीच में, लेकिन इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न है, इधर आओ ज़रा, यहाँ से आप देखो, ये जो आप पूरा का पूरा सेगमेंट देख रहे हो, यही डिवाइड करता है हमारे मेन प्रोजेक्ट को हमारे ईडब्ल्यूएस वाले सेगमेंट से। तो इस वाले पूरे प्रोजेक्ट के जो भी लोग इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर ध्यान रखते हैं चीज़ों का, उन्हें ये लगवाने की आवश्यकता पड़ी है और ये हमेशा आपको मिलेगा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप जब भी एक बड़ा प्रोजेक्ट देख रहे होते हो, उसका लेआउट देख रहे होते हो, उसका स्ट्रक्चर समझ रहे होते हो, उसमें आपको ये वाली चीज़ हमेशा दिखाई देगी, क्योंकि सरकार द्वारा कुछ नियम है, निर्धारित है कि एक बड़े प्रोजेक्ट को एक ईडब्ल्यूएस सेगमेंट बनाना पड़ेगा, चाहे अपने प्रोजेक्ट के आसपास या फिर उसको अलग से एक लैंड एलोकेट करना पड़ेगा। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रॉस्पेक्ट होता है। ये वाली सारी चीज़ें आपको रीसेल के अंदर ज़्यादातर ट्रांजैक्ट होती दिखाई देंगी। तो अब चलता हूँ मैं लेकर ऊपर, आपको दिखाता हूँ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसा दिखाई देता है, फ्लैट की जो फील अंदर से वो कैसी दिखाई देती है। बाकी लोकेशन आप समझ गए होंगे, अभी भी कोई डाउट रह गया है तो सेक्टर 70 एग्जैक्टली ये लोकेशन पड़ती है। जो आपने स्कूल देखा था पीछे, अगर नहीं देखा तो रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को, और जो आपने स्टार्टिंग में स्कूल देखा था उसे एग्जैक्टली गूगल मैप के ऊपर डालिएगा तो आप रिसर्च कर पाएंगे कि ये कौन सी जगह है, कौन सा सेक्टर है और यहाँ पे इतना ज़्यादा रेंटल हमें कैसे मिलता है। चलिए ज़रा ऊपर चलते हैं। इन फ्लैट्स के फ्लोर प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जैक्टली हमारे फ्लोर पे खड़ा हूँ इस टाइम पे। तो आप स्टेयरकेस लेकर ऊपर आते हैं। सिंस ईडब्ल्यूएस फ्लैट है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। फ्लोर प्लान का डिस्कशन यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखो, वेंटिलेशन और लाइटिंग पॉइंट से सामने कुछ इस तरह का ग्लास लगा हुआ है जहाँ से आपको लाइट मिल जाएगी। और जो देख रहे हो आप इस समय, तो इस तरह का ही आपको इंटरनल इन्वायरमेंट मिलता है प्रॉपर्टी का। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको टूटी फूटी प्रॉपर्टी मिलती है और वहाँ पे बिल्कुल एकदम जो जेंट्री है वो अच्छी नहीं मिलेगी। सब कुछ बिल्कुल कायदे से मेंटेन करा हुआ है। थोड़ा आगे आओ आप। ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के अंदर लिफ्ट्स लगा के ज़रूर दी जाती हैं, बट उनको इस तरह से बंद कर दिया जाता है एक टाइम पे आके, या फिर वो बंद हो जाती हैं। तो लिफ्ट हो चाहे ना हो उसका कोई ख़ास मैटर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर। तो आपको अगर ईडब्ल्यूएस फ्लैट लेना हो या इस तरह का कभी कोई फ्लैट लेना हो जिसमें इन्वेस्ट करना पड़े, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक ज़्यादा अच्छा एक सेंस बनता है। इस तरफ देखते हैं आप तो थोड़ा इधर स्पेस है, इधर स्पेस है। टोटल जो फ्लोर्स की बात करते हैं तो हर फ्लोर पे हमारे पास 20 के आसपास फ्लैट्स होते हैं। और ये 20 फ्लैट्स का जो सेम अरेंजमेंट है वो हमारे द्वारका के अंदर जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स लॉन्च हुए थे उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट था। तो एक बार आप सामने आ जाइए, मैं यहाँ से आपको बस लेआउट और बता देता हूँ प्रॉपर्टी का। जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं आपको इसी कंडीशन के अंदर भी मिल सकती है, और कई बार ऐसा होता है कि इसी साइज़ का जो फ्लैट है वो बिना इंटीरियर के भी आपको मिलता हो। तो दोनों ही सिनारियों में जो प्राइस का डिफरेंस है वो थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि जो काम करा हुआ फ्लैट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा और जो काम करा हुआ फ्लैट नहीं होगा वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं होगा। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपके फ्लैट की फ्लोर कौन सी है और आपके फ्लैट से फेसिंग क्या मिलती है। तो भाई जैसे ये वाला फ्लोर है हमारा, ये पर्टिकुलर फ्लैट आपको मिल जाता है फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे होने के कारण इसका जो प्राइस है वो हो सकता है आपको मार्केट के अदर सिमिलर पॉइंट्स के जो प्रोडक्ट है उनसे थोड़ा ऊपर लगे। मतलब सिमिलर ईडब्ल्यूएस फ्लैट अगर आप देख रहे हैं मार्केट में तो उसकी लोकेशन, फ्लोर, फेसिंग, इन सब के ऊपर प्राइस की बात होती है। तो ये होता है इसमें टोटल स्पेस। मैं आपको नंबर्स भी बता देता हूँ कितना होता है। सामने वाली वॉल से, यानी कि ये लगभग 6 फुट के आसपास का बेड है, सामने भी आपको 6 ही फुट का स्पेस मिल जाता है। तो मोटा मोटा यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फुट के आसपास का स्पेस ले लो। और अगर सामने वाली वॉल से इधर देखते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6, 6, 12, लगभग 15 फुट के आसपास का स्पेस है जो आपको टोटल मिलता है। तो 12 बाय 15 का मोटा मोटा स्पेस हो गया, जिसमें आपका बेड आ जाता है, दोनों तरफ अलमीराज, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आप देखते हो तो इधर टीवी यूनिट जैसा बना हुआ है स्पेस, तो इसमें आपका टीवी हो गया और नीचे इन्वर्टर का अरेंजमेंट हो गया, इस तरफ अपना रेफ्रिजरेटर हो गया। और एक बार सामने आओ प्लीज़ उस तरफ, वहाँ से आप देख लो, यहाँ पे हमारा वॉशरूम का अरेंजमेंट है, इधर हमारा किचन का अरेंजमेंट है। थोड़ा सा आगे आइए, देख लीजिए एक बार। ये वॉशरूम का जो साइज़ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आपको लगभग 6 फीट की गहराई और चौड़ाई मिलती है 4.5 फुट के आसपास, ठीक है। और ये हमारा किचन स्पेस हो जाता है। तो
ये जो किचन स्पेस है इसमें हमें डायमेंशन मिलते हैं ऐसे 7 फुट के आसपास, और गहराई आप देखोगे तो पूरी 6 फुट के आसपास। फिर आगे आपको एक बालकनी मिलती है, मैं खुद बालकनी में नहीं जाऊंगा लेकिन आप खड़े होकर देख सकते हो। ये देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारे जो बालकनी से व्यू मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सामने आप ये वाला जो स्पेस देख रहे हैं, ये सारा का सारा सामने हमारी जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी का व्यू है। और इस सोसाइटी के अंदर के व्यू को पाने के लिए लोगों ने उधर काफ़ी पैसा खर्च करा हुआ है, लेकिन हमारे पास इस EWS फ्लैट के अंदर ये वाली सारी चीज़ें मिल रही हैं। नीचे आपको दिखा देता हूँ। नीचे आप देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर है, बहुत ही नीट एंड क्लीन पार्किंग स्पेस है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो वो वही गेट है जहाँ से हम सोसाइटी के अंदर आते हैं और सोसाइटी के अंदर से बाहर की ओर निकलते हैं। यहाँ पे ये पूरी प्रॉपर्टी हो जाती है समाप्त। प्रॉपर्टी आपने देख ली है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस इतने पैसे को, मतलब इतने अमाउंट को इस तरह के किसी फ्लैट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई फ्रेश प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्रेश के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप GIC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड का 2.5 BHK अगर आप लेना चाहो तो उसके अंदर भी आपको जो इनिशियल पेमेंट करनी है 1585 वाले पेमेंट प्लान में, वो शायद करीब 22 से 24 लाख रुपए के बीच में करनी होती है। तो आप उस तरह की इन्वेस्टमेंट में भी डाल सकते हो ताकि 3 साल के अंदर वो पैसा आपका ग्रो होके एक बढ़िया सी स्टेज में पहुंच जाए और आपको 3-3.5 साल के अंदर एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाए। इसी तरह की पेमेंट को आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो, जिसमें आपको अश्योर्ड रिटर्न 12% तक के मिल जाते हैं और पोजेशन पोस्ट पोजेशन वाली सिनारियो में 7% तक के जो रिटर्न्स हैं वो मिल जाते हैं। तो देखिए, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं मार्केट में। EWS फ्लैट्स भी हैं, अफोर्डेबल फ्लैट्स भी हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, रेजिडेंशियल है, फ्रेश लॉन्चेस हैं। अब आपको आपका पैसा सबसे ज़्यादा ग्रो होकर कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, उसके लिए आप आइए एक बार बैठ के डिटेल डिस्कशन कीजिए। EWS फ्लैट्स कैसे दिखते हैं, उनके अंदर लुक एंड फील कैसी थी, वो पूरे गुड़गांव के ऊपर, पूरे इंटरनेट के ऊपर मैंने सर्च करने की कोशिश करी। लोगों को वर्बली इसके बारे में काफ़ी कुछ पता था लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं था कि अंदर एग्जैक्टली कैसा दिखता है, क्या डायमेंशन होते हैं, कितना साइज़ होता है। तो मेरी कोशिश ये थी कि हम इस चीज़ को कवर करके अपने चैनल पे प्रेजेंट करें ताकि आपके मन से वो क्लियरली डाउट निकल पाए कि वो कैसा दिखता है, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट, क्या रिटर्न आ पाती है। तो इस तरह के फ्लैट से अगर आप रिटर्न देखते हो तो लोग इसको रेंट पे अगर देते हैं तो 12,500 रुपये तक का रेंटल, 13,000 रुपये तक का रेंटल बड़े आराम से निकल जाता है। मेंटेनेंस की बात करते हैं तो 500-600 रुपये के आसपास की मेंटेनेंस होती है। और पार्किंग को देखोगे तो पार्किंग इसके अंदर आपको सोसाइटी के अंदर में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में 2 व्हीलर की मिल जाती है। और इसके अंदर का जो पूरा रख रखाव है, जो इसके अंदर पूरे चीज़ें, मतलब इसके अंदर कौन टेनेंट रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, उन सारी चीज़ों का टेक केयर और जवाबदारी किसकी है, वो सामने जो आपने बड़ी सी सोसाइटी देखी उसके अंदर का मैनेजमेंट ही टेक केयर करता है उन सारी चीज़ों को। बाकी जो एक्चुअल ओनर होते हैं इस प्रॉपर्टीज़ के, वो इसे रीसेल भी करते रहते हैं। तो जो लोग ओरिजिनल अलॉटी होते हैं वो बाद में अगर इसे रीसेल करते हैं तो वो रीसेल किसी भी बंदे को कर सकते हैं। एक EWS फ्लैट को रीसेल में ख़रीदने के लिए आपको EWS कैटेगरी के अंदर होना ज़रूरी नहीं है। वो इनिशियल लेवल पे जब आपको अलॉटमेंट लेनी होती है तब EWS का पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट और बाकी सारी जो पूरी की पूरी सरकारी, मतलब एक तरह से प्रोसेस होता है ना, उसको फॉलो करना पड़ता है ताकि आप अपने आप को साबित कर पाएँ कि आप EWS सेगमेंट के इस पर्टिकुलर फ्लैट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अमाउंट आपने नीचे देख लिया है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो कि इस तरह के फ्लैट में कैसे इन्वेस्ट करा जा सकता है, क्या रिटर्न्स आते हैं, या फिर इसमें नहीं तो किस में इन्वेस्ट किया जाए, वो सारी की सारी चीज़ों के लिए आप कॉल कर सकते हो मुझे। और जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो कैसी लगी आपको, भविष्य में आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपको कौन सी प्रॉपर्टी का वीडियो हमारे चैनल पे देखना है, और किसी प्रोडक्ट को लेकर अगर आपके मन में क्वेश्चन हो तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो सब कुछ नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।